हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आरबीएससी जो 10th की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसका अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों, जो ये 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इससे ही अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो पेपर बनाते हैं वो पेपर इन बुकों से बनाते हैं। तो दोस्तों, इनका आप अध्ययन जरूर करें और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अपन अध्ययन करेंगे राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। ठीक है दोस्तों, ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली दोस्तों, क्योंकि आज के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं बुक से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इनका विश्लेषण आप अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। ठीक है दोस्तों, चित्रकला राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला न केवल विविध शैलियों में प्रचलित थी, वरन यह चित्र कागजों, कपड़ा, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान की जो चित्रकला है दोस्तों, केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये कागजों, कपड़ों व हवेलियों, मंदिरों व महलों की जो दीवारें हैं उन पर भी यह सजे हुए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में आलनिया दर्रा, कोटा, बेराट, जयपुर, वैदर, भरतपुर नामक स्थानों से शिलाश्रय गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान में आलनिया दर्रा, कोटा, बेराट, जयपुर, वैदर, भरतपुर नामक स्थानों से शिलाश्रय जो गुफाएं हैं वहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण को परंपरा को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। जो वी.एस. वाकणकर ने सन 1953 में कोटा में चंबल घाटी, दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी व अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शिलाश्रयों की खोज की। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि कोटा में चंबल घाटी में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? वी.एस. वाकणकर ने 1953 में। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको बनाकर वो दे सकते हैं। ठीक है, कि काली सिंध घाटी में चित्रित शिलाश्रयों की खोज किसने की? वी.एस. वाकणकर ने 1953 में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित औद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कब खोजा गया? 1060 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ मिला? तो रचित शोध नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्धि चित्रित ग्रंथ कब खोजा गया? 1060 ईस्वी में। रचित औद निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जो जैसलमेर भंडार में मिले हैं। और कौन सा है सबसे प्राचीन? रचित औद निरुक्ति वृत्ति व 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जो कहाँ मिले? जैसलमेर भंडार में। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। इसको क्वेश्चन को पूछा हुआ बहुत सी बार। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। कब खोजा गया? 1060 ईस्वी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो औद निरुक्ति वृत्ति व 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जो कहाँ मिले? जैसलमेर में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं।
जो विशुद्ध राजस्थानी जो चित्रकला है उसका जन्म क्या मान सकते हैं अपन 1500 ईस्वी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी जन्मभूमि कौन सी है दोस्तों, मेदपाट मेवाड़। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि दोस्तों मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, अजंता चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है, तो वो है मेदपाट मेवाड़। ठीक है दोस्तों, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान की जो चित्रकला प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली व अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में क्या, रट लेना दोस्तों, अभी वीडियो के एग्जाम में भी ये आया था। ठीक है दोस्तों, कि जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। वीडियो के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से याद करें इसे। आनंद कुमार स्वामी ने किसमें, अपनी राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में। और यह पूछा था कि राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है, तो यह है आनंद कुमार स्वामी की। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है राजपूत पेंटिंग्स, आनंद कुमार स्वामी की। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। किस पुस्तक में, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। कब, 1916 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। कुमार स्वामी और ओसी गांगुली तथा हवेल ने इस राजपूत चित्रकला कहा है। जो कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। किसे, राजपूत पेंटिंग को। ठीक है दोस्तों, W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। ठीक है, वापस देखते हैं। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। कौन सा, राजपूत कला नाम दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा। फिर देखते हैं दोस्तों, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। ठीक है दोस्तों, किसने, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर क्या नाम दिया, राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तक प्रकाशित कर इसको प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया। ठीक है दोस्तों, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ व किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन्स ने एवं डॉक्टर फयाज अली, और बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र, W.G. आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। ठीक, इन्होंने इन चित्रकला जो शैलियाँ हैं उन पर क्या लिखी, पुस्तकें लिखी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों राजस्थानी जो चित्रकला उनकी क्या क्या विशेषताएं है। लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, फिर दूसरी विशेषता है धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले एवं चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता है दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों से अधिक देखी जा सकती है।
और राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अंकन किया है। ठीक है दोस्तों, जो इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता अधिकतर वो है राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो है आनंद कुमार स्वामी ने, ध्यान रखना। और फिर जो कुमार स्वामी व ओसी गांगुली व हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा गया है। ठीक है, W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ ग्रेट इंडियन पेंटिंग्स में इसे प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर है राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब अपन आगे चलते हैं। फिर है पांचवी जो विशेषता है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। फिर है राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं राजपुत्रों और सामंतों के संरक्षण में फली फूली है। ठीक है, अब है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों में भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा जा सकता है, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर। पहली है जो मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में जो आती है दोस्तों वो चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बंदेड़ा बागौर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की कला, ये किस में आते हैं दोस्तों, मेवाड़ से दोस्तों। मेरा दूसरी शैली है दोस्तों मारवाड़ शैली, जिसमें आते हैं जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही। जयपुर शैली गणिराव, रिया बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला, ये किस में आते हैं दोस्तों, मारवाड़ शैली में। तो यूँ ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ में आती है या नहीं आती है। फिर दोस्तों तीसरी है हाड़ौती शैली, जिसमें आती है बूंदी शैली, कोटा शैली, झालवाड़ उप शैली, ये किस में आती है, हाड़ौती शैली में। ठीक है, फिर है ढूंढाड़ शैली दोस्तों, इसमें आती है आमेर शैली, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा शैली, जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला, ये किस में आती है, ढूंढाड़ में। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों महत्वपूर्ण जो शैली है वो है मेवाड़ शैली। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों इनके अंदर, तो ध्यान रखना आप, क्योंकि इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दोस्तों पहले है अपनी मेवाड़ शैली, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक एवं मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस शैली में मिलता है दोस्तों, मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों, मेवाड़ शैली में। ध्यान रखना दोस्तों, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किस शैली में हुआ दोस्तों, मेवाड़ शैली में। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप किस शैली में मिलता है दोस्तों, मेवाड़ शैली में। ठीक है, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 1260 ईस्वी थी उसमें श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रखा है कि मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण कौन सा है, जो चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो दोस्तों पूछते हैं आपसे कि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ या शैली का प्रथम उदाहरण कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी। ये क्या है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। कब लिखा गया, 1260 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है यही शैली 1423 ईस्वी में डेलवाड़ा में लिखी गई
सुपासनाहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मेवाड़ शैली है उसको 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई और किस पुस्तक में? सुपासनाहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है, यानी लिखी गई है। फिर है दोस्तों, डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचा शिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाहचर्यम नामक पुस्तक में दिखाई देती है। ठीक है, कौन सी? मेवाड़ शैली। ठीक है, डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचा शिका शैली का उद्गम मेवाड़ माना। कौन सा? मेवाड़ माना। किसे? जो डगलस एवं बेरेट व बेसिल गे ने चोर पंचाशिका से जो शैली है उसका उद्गम क्या माना है? मेवाड़ को। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ शैली को। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो महाराणा कुंभा है उनका काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उदय सिंह ने 1535 से 1572 के काल में बने चित्र में भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। ठीक है दोस्तों, फिर है महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति डोला मारू है। ठीक है, जो 1592 में लिखी गई। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ी में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? डोला मारू, जो कब लिखी गई? 1592 ईस्वी में, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, ये जो मेवाड़ शैली बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार वापस बता रहा हूँ मेवाड़ शैली को। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। किन ग्रंथों का? पोथी ग्रंथों का। ठीक है दोस्तों, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। किसका? मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किसके काल में चित्रित हुआ? तो तेज सिंह के राज्यकाल में। ठीक है, यही शैली 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई और किस पुस्तक में लिखी गई? सुपासनाहचर्यम। तो कोई पूछ ले कि मेवाड़ जो शैली है वो किस पुस्तक में लिखी गई? सुपासनाहचर्यम पुस्तक में। ठीक है, डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचा शिका शैली का उद्गम मेवाड़ माना है और महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना गया है। और उदय सिंह 1535 से 1572 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। ठीक है, फिर महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। यह जो चावंड है दोस्तों, ये महाराणा प्रताप की क्या राजधानी है? चावंड क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप की राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रखना, राजधानी थी। फिर दोस्तों, इस काल की प्रसिद्ध कृति डोला मारू थी, जो 1592 में लिखी गई। कौन सी कृति? डोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों ये, तो इसको अच्छे से आप याद करें। अब अपन चलते हैं दोस्तों उदयपुर शैली। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चावंड चित्र शैली का अत्यधिक विकास किनके काल में हुआ? अमर सिंह प्रथम के काल में। ठीक है दोस्तों,
जो उदयपुर शैली है उसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो उदयपुर शैली है दोस्तों उसमें महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला जो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, क्योंकि ये उदयपुर शैली भी किस में आती है, मेवाड़ शैली में आती है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है यह कि रागमाला किस शैली का प्रमुख ग्रंथ है, तो यह है उदयपुर या मेवाड़ शैली का। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अत्यधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 में लिखा गया जो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ माना गया है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। रागमाला कब लिखा गया, 1605 में। किनके समय में, अमर सिंह प्रथम के समय में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवाड़ शैली का ये क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसार दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रागमाला जो दोस्तों प्रमुख ग्रंथ है उसमें इन चित्रों को निसार दीन ने नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। ठीक है, जो रागमाला है दोस्तों जो 1605 में लिखा गया जो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है उसको निसार दीन ने चित्रित किया था। ठीक है, मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। वापस देखते हैं एक बार। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन व मनोहर रहे हैं। ठीक है, जो राणा जगत सिंह कालीन जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, व मनोहर। ठीक है, ये कौन थे, राणा जगत सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, फिर महाराणा जगत सिंह ने राजमहलों में चित्रों की ओवरी नामक से एक चित्रकला की स्थापना की जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से एक चित्रकला की स्थापना की जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। तो कोई पूछ ले कि चित्रों की ओवरी नाम से चित्रशाला की स्थापना किसने की, महाराणा जगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, किसने की, महाराणा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। किसके काल में, राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी ससई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजों के लतीफे, कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। ठीक है, अब है दोस्तों जो मेवाड़ शैली है उदयपुर शैली उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गंठीली मूछों से युक्त बड़े चेहरे वाले होते हैं। यानी कि जो शैलियाँ होती हैं उनमें अधिकतर विशेषताएं पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली की क्या विशेषता है। तो जो मेवाड़ शैली उसकी क्या विशेषता है कि पुरुषाकृति गंठीली मूछों से युक्त बड़े चेहरे वाले होते थे। यानी कि वहाँ के लोगों की मूछें क्या होती थी, बड़ी, विशाल नयन यानी बड़ी आंखें, खुले हुए अधर, होठ, छोटी ग्रीवा यानी छोटी गर्दन, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा सापा, क्षत्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें यानी कि मीन यानी मछली की तरह आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लोगड़ी गागर,
कच्छू की ठेठ राजस्थानी आभूषण से सज्जित रहा है। और प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। क्या? प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। अधिकतर लाल, पीले व हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब और दोस्तों कल अपन इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।